परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे प्रभारी गुजरात के रघु शर्मा जी, नासिर भाई सांसद, श्रीमती उषा नायडू जी AICC के सेक्रेटरी, हमारे वरिष्ठ नेता शिवार पटेल जी, शिवश्री अम्बा प्रसाद जी विधायक झारखंड, पंकज पटेल साहब, ये माइक शुरू करो भैया, और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार सत्यजीत गायकवाड़ साहब और सागर ब्रह्मभट्ट जी, बड़ोदरा जिला अध्यक्ष। पहले ठीक था। मुझे बहुत खुशी है कि चुनाव में हम लोग हेलीकॉप्टर में आते हैं, हेलीकॉप्टर में तो प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए मुझे पहले खड़ा होना पड़ रहा है। उसका टाइम उड़ने का फिक्स होता है, तो मैं चाहूँगा कि खड़गे साहब आपको विस्तार से अपनी बात कहेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपसे ये अपील करूँगा कि सत्यजीत हमारे पुराने साथी हैं, मैं इनको 25 साल से जानता हूँ और पूरी तरह समर्पित रहे हैं। पूरे देश में ये पहचान है। ये हमारे अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आप सोच सकते हैं कि जो अखिल भारतीय अध्यक्ष रहता है तो पूरे देश के अंदर नौजवान उस वक्त में इन्होंने कई तैयार किए, और मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जाएगा अगर असेंबली के अंदर तो जम करके आपके क्षेत्र की भगोड़िया की पैरवी करेगा, आपके सुख दुख में काम आएगा, आपके यहाँ विकास में भागीदार बनेगा। बड़ोदरा हमारे लिए कई कारणों से कमजोर रहा है। इस बार सिद्धार्थ भाई पटेल ने भी बीड़ा उठाया है और सत्यजीत को भी टिकट मिला है पार्टी का। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग समर्थन, आपकी दुआएं के साथ रहेगी। और जो माहौल में देख रहा हूँ, इतनी बड़ी हमारी बहन माता भी आई है, आप लोग सब बैठे हुए हैं, आने में हमें देरी होगी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। पर आपका जो उत्साह यहाँ पर है, आपका जोश जो है, लगता है मुझे आप लोगों ने तय किया है इस चुनाव में सरकार कांग्रेस की बने। 27 साल से बैठे हुए हैं, 27 साल किसे कहते हैं। बातें बड़ी बड़ी करी, गुजरात मॉडल की बात भी करी, मोदी मॉडल की बात भी करी, पर ये 5 साल में बता दिया वो मॉडल क्या था। ये 5 साल का शासन नहीं, कुशासन था। इतने लोग मारे गए कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर। सरकार अगर ढंग से काम करती, राजस्थान की तरह व्यवस्था कर दी, फ्री इलाज, फ्री इंजेक्शन, सब कुछ फ्री राजस्थान के अंदर, और शानदार प्रबंधन हमने किया, पूरे देश में दुनिया में नाम उसका हुआ भीलवाड़ा मॉडल का। पर यहाँ पर आपके यहाँ अहमदाबाद में लाइन लगी रही, ड्रिप चल रही थी सड़कों पर, ये हालात थे। तो कहने का मतलब कि बहुत भयंकर लापरवाही रही है। फिर लोग शराब से मर गए, फिर आपके मौलवी मर गए, कोई जांच नहीं, कोई किसी को पनिशमेंट नहीं, सजा नहीं। अरे इतना क्राइम बढ़ा हुआ है, लापरवाही हुई है, जांच होती है हाईकोर्ट जज से, उसकी तो कार्रवाई होती है। आगे लोग भय था कि भाई गलती करेंगे तो जाना भाई। उनकी जो प्रगति रही है उसके कारण उनको पूरी सरकार बदलनी पड़ी, मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल बदल दिया। ये भी हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। इसलिए जो वचन दिए राहुल गांधी जी ने आपको, वो वचन आप निश्चित मान के चलो। अधिकार वचन उठने से राजस्थान सरकार ने लागू कर दिए राजस्थान के अंदर। ऐसा नहीं खाली आपको वादा कर रहे हैं, कर नहीं पाएंगे। आपका राज्य तो हमसे ज्यादा मजबूत है आर्थिक रूप से, गुजरात तो। अगर राजस्थान कर सकता है तो गुजरात तो पहले कर सकता है। 500 रुपये में ये वादा किया गया है
सिलेंडर गैस का 1040 की बजाय सिर्फ 500 मिलेगा, तो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा आपको। इस प्रकार के 8, 9, 10 वचन दिए हैं, तो आप सबको वचनों के बारे में मालूम है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं खाली आपको इतना कहना चाहूंगा कि वचन दिए गए हैं, वचन निभाएंगे। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं देशव्यापी, भारत जोड़ो यात्रा, बहुत ही पूरे देश में अंदर एक नया विश्वास जमा है। जो मांगे देश की है, देशवासियों की है, महंगाई कमर तोड़ महंगाई कम होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। बेरोजगारों की रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी गैर सरकारी, और देश में शांति रहनी चाहिए, अहिंसा का माहौल बने, हिंसा नहीं हो। आज तो पत्रकार, लेखक, साहित्यकार सब जेल जाओ अगर आपने लेख लिख दिया खिलाफ में सरकार के, असहमति व्यक्त कर दी है तो आप जेल जाओ। ये लोकतंत्र में जो हालात बना रखे हैं वो बहुत गंभीर है। लोकतंत्र कमजोर होगा देश के अंदर, संविधान की भी धज्जियां उड़ रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ था। ये गांधी का देश है और गुजरात के गांधी जी थे। पूरी दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाती है उनके जन्म दिवस को, वो गांधी था। इसलिए उस प्रदेश के अंदर आज देखिए क्या हालात हैं आपके सामने। एक मौका वापस दीजिए आप कांग्रेस को, सरकार कांग्रेस की बनेगी तो आप अनुभव करेंगे कि वास्तव में हमने सही फैसला किया है और उसी रूप में आपके काम होंगे। आज तो भयंकर, तो यहाँ करप्शन है, भ्रष्टाचार की हदें पार हो गई, यहाँ पर नौकरी मिल नहीं रही, बेरोजगारी बहुत हद से पार हो गई, यहाँ पर महंगाई की मार सबके ऊपर है। इसलिए मैं आपको अंत में ही बात करना चाहूंगा, कृपा करके छत्तीसगढ़ गायकवाड़ को आप मजबूती